सर मैं अप्लाई तो काफ़ी जगह पे कर रहा हूँ लेकिन मेरे को इंटरव्यू के लिए कॉल नहीं आ रहा है। तो क्या आपको भी वैसा लगता है कि भाई आप अप्लाई कर रहे हो उसके सामने आपको उतना रिस्पॉन्स नहीं मिल रहा है? तो इस वीडियो के अंदर हम लोग आज डिस्कस करने वाले हैं कि क्या क्या चीज़ें हो सकती है कि जिससे आपको इंटरव्यू के लिए कॉल ना आए। इसके अंदर हम लोग दो चीज़ों को डिवाइड कर लेंगे ये पर्टिकुलर टॉपिक को। फर्स्ट टॉपिक होता है कि आपके एंड से क्या गलतियाँ हो रही है जिसके अंदर आपको फोन नहीं आ रहे, और दूसरा मैनेजमेंट की एंड से क्या गलती हो सकती है कि जिसकी वजह से इंटरव्यू लाइनअप नहीं हो पा रहे। तो स्टार्ट करते हैं आज के वीडियो को और जानते हैं कि क्या रीजन हो सकता है आपको इंटरव्यू कॉल ना आने। फर्स्ट पार्ट क्या होता है, वो फर्स्ट पार्ट ये होता है कि आप जब अप्लाई करते हो तो अप्लाई करने के टाइम पे आप जो है रिक्वायरमेंट प्रॉपर चेक नहीं करते। काफी बार मैंने देखा है कि कैंडिडेट्स बेसिक रिक्वायरमेंट के अंदर भी मैच नहीं कर रहे। कंपनी को चाहिए XYZ और आप दे रहे हो ABC, मतलब प्रोफाइल आपकी ABC है, तो ऑब्वियसली कंपनीज के एंड से आपको इंटरव्यूज के लिए कॉल नहीं आएंगे। बेसिक सी चीज है। मेजॉरिटी कंपनीज के अंदर एक रिक्वायरमेंट का क्लोज भी होता है। जैसे कि एक अकाउंटिंग मेंबर की वेबसाइट के ऊपर भी जाओगे तो वहाँ पे एक रिक्वायरमेंट पार्ट रहता है जिसके अंदर रिक्वायरमेंट्स रहती है कि हमको कितने साल का एक्सपीरियंस चाहिए, क्या लोकेशन में चाहिए। अगर आप रिक्वायरमेंट में फिल नहीं हो रहे हो उसके बाद में भी अप्लाई कर रहे हो तो ऑब्वियसली आपको कंपनी की एंड से फोन नहीं आएगा इंटरव्यू के लिए। तो फर्स्ट रिक्वायरमेंट चेक के बिना आप अप्लाई करते हो वो आपको नहीं करना चाहिए। दूसरा और सबसे इम्पोर्टेंट मैं कहूँगा कि काफ़ी सारे लोग जो गलती करते कि रेज्यूमेस उनके प्रॉपर नहीं होते। उनके रेज्यूमेस कहीं और XYZ पार्टी से वेबसाइट से बने हुए होते हैं, किसी के फॉर्मेट के थ्रू बने हुए होते हैं, तो वहाँ पे उनका ब्रांडिंग आता है। वहाँ पे कुछ फॉर्मेट के हिसाब से आप फॉलो करोगे तो अलाइनमेंट प्रॉपर नहीं होता है, रेज्यूमेस अपडेटेड नहीं होते हैं, काफ़ी मिसलीडिंग इन्फॉर्मेशन होती है कि खुद को भी पता नहीं होता ठीक है कि रेज्यूमेस के अंदर क्या मेंशन किया हुआ है। स्किल्स, एक्सपीरियंस, एजुकेशन, पर्सनल इन्फॉर्मेशन भी प्रॉपर मेंशन नहीं होती। इसी की रीज़न की वजह से आपका रेज्यूमे देख के ही लोग रिजेक्ट कर देते हैं और आपको इंटरव्यू के लिए कॉल नहीं आते। नेक्स्ट हो सकता है एक्सपीरियंस के रिलेटेड कि आपका एक्सपीरियंस हो मे बी 2 से 3 साल का और कंपनी की रिक्वायरमेंट हो कि हमको कम से कम 5 साल वाले एक्सपीरियंस वाले ही कैंडिडेट चाहिए। स्पेसिफिकली जब HRs वगैरह हायर करते हैं तो वो ये सब चीज़ों को काफ़ी फॉलो करते हैं, बिकॉज मैनेजमेंट ने उनको एक चीज़ क्राइटेरिया दिया होता है, जॉब डिस्क्रिप्शन हो दिया होता है जिसके अंदर मिनिमम एक्सपीरियंस उन्होंने मेंशन किया होता है। तो आपकी एप्लीकेशन उस केस के अंदर रिजेक्ट हो सकती है और मेजॉरिटी जो है HRs ये सब चीज़ें कैंडिडेट को इन्फॉर्म नहीं करते और आपकी एप्लीकेशन जो चली जाती है रिजेक्ट लिस्ट के अंदर। नेक्स्ट पार्ट जो आता है जो होता है लोकेशन रिलेटेड। काफ़ी कंपनीज कैंडिडेट्स पर्टिकुलर लोकेशन से ही प्रेफर करती है जस्ट टू मेक श्योर कि सुबह आने के अंदर वो ज़्यादा लेट ना करे और शाम को जाने के टाइम पे वो जल्दी ना करे घर जाने के लिए, और जब भी ज़रूरत पड़ो इमरजेंसी में वो उनको बुला सके। तो आइडियली 7 to 10 किलोमीटर्स होते हैं कोई भी सिटी के अंदर मैक्सिमम, जिसके अराउंड वो प्रेफर करते हैं कि कैंडिडेट्स उसी रेंज के अंदर रहता हो। वैसा ज़रूरी नहीं है कि आप दूर रहते हो तो आप अप्लाई नहीं कर सकते, बट कंपनीज के ऐसे क्राइटेरियाज होते हैं और काफ़ी सारी कंपनीज अगर उनके पास कोई ऑप्शन ना हो तो वो ले भी लेती है दूर से कैंडिडेट, बट इवेंचुअली वो कैंडिडेट तो वहीं प्रेफर करेगा, और या फिर आप ऐसा कैंडिडेट तो वहीं प्रेफर करोगे कि आपको डिस्टेंस ज़्यादा ट्रैवल डेली बेसिस के ऊपर करना ना पड़े। तो ये रीज़न हो सकता है लोकेशन कि आपको कंपनी के एंड से फ़ोन ना आए। नेक्स्ट रीज़न अपने डिस्कस करते हैं जो हो सकता है वो वर्किंग आवर्स से रिलेटेड हो सकता है। काफ़ी सारी कंपनीज के कुछ ज़्यादा वर्किंग आवर्स भी होते हैं, तो उसके हिसाब से वो चाहते हैं कि उसी वर्किंग आवर के अंदर कैंडिडेट आए। अगर आपने वर्किंग आवर एग्जिस्टिंग रिज्यूमेस के अंदर मेंशन किए हैं तो हो सकता है कि वो वर्किंग आवर को देख के ही आपको इंटरव्यू के लिए ना बुलाए। तो नेक्स्ट रीजन हो सकता है जेंडर इश्यू। ये लोग जनरली डिस्कस नहीं करते बट जेंडर इश्यू होते हैं। काफी सारे कंपनीज मेल कैंडिडेट्स प्रेफर करते हैं, काफी कंपनीज फीमेल कैंडिडेट्स प्रेफर करती हैं, दे डू हैव देयर ओन रीजंस। फीमेल का मोस्टली इश्यू होता है लोकेशन का, एरिया का, और या तो फिर अगर लेडी कोई ज़्यादा फीमेल कैंडिडेट नहीं है तो कंपनीज जो है वो फीमेल कैंडिडेट्स को प्रेफर नहीं करते। ये सारी चीज़ें जनरली कंपनीज डिस्कस नहीं करती ओपनली, बट बैकएंड के अंदर HR जो होते हैं उनको ये इंस्ट्रक्शंस होते हैं कि उनको कौन से जेंडर से कैंडिडेट को ज़्यादा प्रेफरेंस देना है। उसके बाद मोस्ट कॉमन जो चीज़ रहती है
वो होती है स्टेबिलिटी। स्टेबिलिटी का मतलब यह होता है कि अगर आप फ्रिक्वेंट जॉब चेंज कर रहे हो तो हो सकता है कि आपको कंपनी के एंड से इंटरव्यू के लिए कॉल नहीं आए। रीज़न हर किसी कंपनी को वैसा ही चाहिए कि भाई एक एम्प्लॉय मेरे साथ जुड़ रहा है तो ऑब्वियसली वो 2-3 साल 4 साल 5 साल कम से कम मेरे साथ रहे, तभी जाके दोनों के लिए विन विन सिचुएशन है। अगर वो आपके रिज्यूमे के अंदर वैसा पाता है कि आप फ्रिक्वेंट 1-1.5 साल के अंदर जॉब चेंज कर रहे हो तो उनका प्रेफरेंस थोड़ा कम होगा आपके रिज्यूमे को लेकर, और हो सकता है कि आपको उस रीज़न की वजह से कॉल नहीं आए। उसके लिए मेरे को आपका ये सजेशन रहेगा कि आप पर्टिकुलर जो एक्चुअल जेन्युइन रीज़न है वो मेंशन कर सकते हो कि आपने जॉब क्यों छोड़ा। अगर वो मेंशन नहीं करते हो तो हो सकता है कि एचआर या तो फिर डायरेक्टर आपके रिज्यूमे को देख के ही रिजेक्ट कर देगा। वो आपको इंटरव्यू में फ़ोन करने के लिए, इंटरव्यू के लिए बुलाने के लिए भी कंसिडर नहीं करेगा। रिज्यूमे का पर्पज़ ये होता है कि वो आपको इंटरव्यू के लिए बुलाएं, तो रिज्यूमे उसके हिसाब से रेडी होना चाहिए। नेक्स्ट इश्यू हो सकता है कि कंपनी ने आपको फ़ोन किया हो या फिर आपके मैसेज किया हो लेकिन आपके एंड से मिस हो गया हो। ऐसा भी हो सकता है कि आपकी कंपनी के अंदर ज़्यादा फ़ोन यूज़ ना करने देते हो या फिर आप चालू ऑफिस के अंदर कॉल पे बात ना कर पाओ। काफ़ी सारी कंपनीज के अंदर पर्सनल फ़ोन यूज़ करने के ऊपर रिस्ट्रिक्शन भी होते हैं। तो आप अगर शाम को फ़ोन कर रहे हो ऑफिस आवर्स के बाद तो हो सकता है कि वो ऑफिस में अवेलेबल ना हो, तो उस रीज़न की वजह से इंटरव्यू आपका मिस हो सकता है। तो फर्स्ट पार्ट ये था कि आपके एंड से क्या गलती हो सकती है जिसकी वजह से आपको इंटरव्यू कॉल ना आए। अभी हम लोग डिस्कस करते हैं कि मैनेजमेंट के एंड से क्या चीज़ें रहती है कि जिससे आपको इंटरव्यू कॉल ना आए। तो फर्स्ट चीज़ मैनेजमेंट के एंड से हमने भी देखी है कि मैनेजमेंट काफ़ी सारी कंपनीज के अंदर फर्म नहीं होता कि उनको क्या रिक्वायरमेंट है। काफ़ी बार मैनेजमेंट की रिक्वायरमेंट जो है वो चेंज होती रहती है। मान लो कि मैनेजमेंट ने पहले रिक्वायरमेंट डाली कि उनको 40,000 से 50,000 वाला कैंडिडेट चाहिए, बाद में दूसरे कोई डायरेक्टर को ऐसा लगा कि नहीं इसके लिए तो 30-35,000 वाला कैंडिडेट ही सही है। तो जो 40,000 से 50,000 वाले कैंडिडेट्स होंगे वो उन्होंने तो पहले अप्लाई कर दिया होगा, तो वैसे कैंडिडेट्स को ऑब्वियसली कॉल नहीं जाएगा कंपनी के एंड से। तो ये काफ़ी कॉमन चीज़ है और एसएमईज के अंदर काफ़ी सारी चीज़ें काफ़ी बार हम लोगों ने भी फेस किया कि क्लाइंट की रिक्वायरमेंट जो है वो चेंज होती रहती है या तो फिर वो इतने श्योर नहीं है अपनी रेंज के बारे में। तो फर्स्ट ये रीज़न है। सेकेंड रीज़न हो सकता है कि काफ़ी सारी कंपनीज के अंदर मल्टीपल डायरेक्टर्स होते हैं, तो दोनों का अप्रूवल आने के लिए थोड़ा टाइम लग जाता है। तो उसी रीज़न की वजह से हो सकता है कि आपको ओवरऑल प्रोसेस डिले हो जाए, आपका इंटरव्यू के लिए कॉल नहीं आ जाए। थर्ड रीज़न हो सकता है कि अगर कोई अच्छी रेंज की ओपनिंग है तो उनको काफ़ी सारी एप्लीकेशंस मिलते हैं अक्रॉस वेरियस सोर्सेज। अगर कोई कैंडिडेट सोर्स करता है तो मल्टीपल सोर्सेज से वो कैंडिडेट की एप्लीकेशन बुलाते हैं। वो कोई एचआर एजेंसी के थ्रू भी हो सकता है या तो फिर वो खुद के सोर्सेज के थ्रू भी हो सकता है या तो फिर वो इंडीड से भी सोर्स करेंगे, वो लिंक्डइन से भी सोर्स करेंगे। तो अलग अलग सोर्स के थ्रू उनके पास एप्लीकेशन आएगी, तो वो एप्लीकेशन को प्रोसेस करने के अंदर भी उनको काफ़ी टाइम लग जाता है। और हो सकता है कि अगर उनके पास कोई प्रॉपर एप्लीकेशन ट्रैकिंग सिस्टम ना हो बैकएंड के अंदर तो हो सकता है कि आपका रिज्यूमे कहीं ना कहीं घूम जाए। तो वो वेरी मच पॉसिबल है क्योंकि मोस्टली आपने व्हाट्सएप के थ्रू भेजा होगा या फिर ईमेल के थ्रू भेजा होगा। तो इंडिया में आपको सिस्टम पता ही है कि लोग काफ़ी, मैंने भी देखे कि भाई ईमेल्स भी चेक नहीं करते, व्हाट्सएप भी चेक नहीं करते, तो हो सकता है कि आपका रिज्यूमे मिस आउट हो जाए। नेक्स्ट रीज़न हो सकता है कि ये सबसे ज़्यादा कॉमन रीज़न है कि मैनेजमेंट की एंड से रिप्लाई बहुत डिले आता है। अगर कोई एचआर आपकी एप्लीकेशन प्रोसेस कर रहा है या फिर रिक्रूटमेंट एजेंसी भी आपका एप्लीकेशन प्रोसेस कर रहा है तो एवरीथिंग इज डिपेंडेंट अपॉन मैनेजर शेड्यूल। जो सीनियर लेवल पे जो आपका इंटरव्यू लेने वाला है, डायरेक्टर हो गया, पार्टनर हो गया, अगर उनका शेड्यूल बहुत बिजी है या फिर वो ट्रैवल कर रहे हैं तो हो सकता है कि चीज़ें डिले हो जाए, बिकॉज जब तक उनका अप्रूवल नहीं आता या फिर उनका इंटरव्यू के लिए टाइम नहीं मिलता तब तक अपने को वेट करना पड़ेगा। तो उस केस के अंदर भी आपको ऐसा लग सकता है कि भाई मुझको इंटरव्यू के लिए कॉल नहीं आया। तो ये मोटा मोटी मैनेजमेंट के इनसे रीज़न हो सकते हैं जो मैंने आपके साथ डिस्कस किए। इसके अलावा भी काफ़ी सारे रीजंस हो सकते हैं। इसके ऊपर, ये टॉपिक के ऊपर आपका कोई फीडबैक हो तो डेफिनेटली आप मेरे साथ शेयर कर सकते हो। आप कमेंट बॉक्स के अंदर आपके रिव्यूज शेयर करिए। थैंक यू सो मच। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर।